नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज शुक्रवार था। सीमा की बेटी नीमा की जब स्कूल से छुट्टी होती है तो नीमा अपनी माँ से कहती है, मम्मी कल शनिवार को स्कूल में बड़े बच्चों का कार्यक्रम होने की वजह से हम छोटे बच्चों की छुट्टी है। ये सुनते ही सीमा अपने मायके जाने का प्रोग्राम बनाती है। उसका मायका उसके ससुराल से मात्र 3 घंटे की दूरी पर था। सीमा अपनी सास को कहती है, मम्मी जी मैं बड़े दिनों से मम्मी और भाई भाभी से मिलना चाहती थी। नीमा की 2 दिन की छुट्टियां हैं। मैं रविवार को शाम को वापस आ जाऊंगी। सीमा की सास कहती है, बहू मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो तुरंत सीमा सामान जमा कर बस से अपने मायके जाती है। वहाँ सीमा व नीमा को देखकर सीमा की माँ बहुत खुश होती है। सीमा का भाई अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया हुआ होता है। दूसरे दिन सीमा की माँ सीमा को कहती है, बेटा मेरी सहेली सरोज के पोते की जन्मदिन की पार्टी है। सरोज ने भी तुम्हें बुलाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अब जब तू आ ही गई है तो चल, जन्मदिन की पार्टी है। सीमा अपनी बच्ची नीमा के साथ जाने को राजी हो जाती है, लेकिन सीमा जल्दी जल्दी में अपनी अच्छी साड़ियाँ लाना भूल जाती है। तो सीमा की माँ कहती है, बेटा बहू की अलमारी में से कोई अच्छी सी साड़ी पसंद कर पहन ले। सीमा अपनी भाभी की अच्छी सी साड़ी पहनकर जन्मदिन की पार्टी में चल जाती है। वहाँ खाना खाते वक्त गलती से किसी से उसकी साड़ी पर दाल गिर जाती है, जिससे साड़ी पर दाग लग जाते हैं। सीमा की काफ़ी कोशिशों के बाद भी साड़ी पर लगा दाल का दाग नहीं मिटता। घर पर सीमा आती है तो भाई और भाभी घर आ चुके होते हैं। भाभी जैसे ही सीमा को अपनी साड़ी पहनी हुई देखती है तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। सीमा को कहती है, ननद जी आपको शर्म नहीं आई जो मेरी अलमारी से मुझसे पूछे बिना मेरी कीमती साड़ी पहन ली? एक तो आपकी भाई की इतनी कमाई भी नहीं, और जो सामान मैं अपने मायके से लाती हूँ उस पर भी तुम अपना हक जमाती हो। मालूम भी है कितने की है ये साड़ी? 5,000 रुपये की है। ये साड़ी मेरे पिताजी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। अब इस साड़ी पर दाल का दाग ड्राई क्लीन से भी नहीं मिटेगा। इस साड़ी का कपड़ा ऐसा है कि अगर ड्राई क्लीन करवाएंगे तो पूरी साड़ी ही खराब हो जाएगी। एक तो तुम्हारी माताजी को संभालना पड़ता है, और दूसरा तुम्हारे भाई की कमाई से इस घर का खर्चा ही नहीं निकलता है। पता नहीं मेरे पीछे से तुम्हारी माँ तुमको और क्या क्या चीज़ें देती होगी। ये सुनते ही सीमा का चेहरा आंसुओं से भीग जाता है। सीमा माँ को रुआं से होकर कहती है, माँ मैं अब
कभी नहीं आऊंगी इस घर में, सीमा की भाभी गुस्से में बोलती है। मत आना इस घर में आज के बाद, आओ तो मेरी इजाज़त के बाद ही आना। सीमा अपने भाई को कहती है, भाई तू कुछ बोलता क्यों नहीं? ये घर माँ का भी तो है, तुझे रिश्ते की कदर भी नहीं। आज रिश्तों से भी बड़ी साड़ी की कीमत हो गई क्या? लेकिन भाई चुप ही रहता है। माँ रोती ही रहती है। सीमा उसी वक्त रोते हुए अपनी बेटी नीमा के साथ सामान पैक कर अपने ससुराल चली जाती है। सीमा की माँ सोचती है कि क्या जमाना आ गया है, रिश्तों से ज़्यादा महत्व अब वस्तुओं का हो गया है।